Class 8 from CBSE and NCERT, Chapter 7 Comparing Quantities। एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, जिससे हमारा एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाए। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, कंपेयरिंग मतलब क्या होता है? तुलना करना। जैसे आप हमसे कितने बड़े हैं, आपकी हाइट कितनी है, हमारी हाइट कितनी है, ये सब कंपेयरिंग कहलाए। लेकिन क्वांटिटीज़ मतलब क्या होता है? वेट। जैसे हम वज़न की बातें करें, डिस्टेंस की बातें करें, है ना, लेंथ की बातें करें या फिर टाइम की बातें करें, वो क्या कहलाए? आपका क्वांटिटीज़ में आ जाएगा। और कंपेयर मतलब तुलना। जैसे हम बोल दिए कि आप वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंचने में, मान लीजिए 10 किलोमीटर पहुंचने में बाइक से कितना टाइम्स लेते हैं, ठीक है, कितना टाइम लेते हैं, तो आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है। फिर हम जितने स्पीड से गए, जिनकी ज़्यादा स्पीड होगी वो ज़्यादा हो जाएगा। तो वही कहलाता है आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। चलिए कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में ही है, उसे ही देख लें, ठीक है। वी नो रेशियो मीन्स कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज़। यहाँ पे देखिए एक बकेट है, या फिर आप कुछ भी आप समझ सकते हैं, बास्केट है। अ बास्केट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। इसमें 2 टाइप्स के फ्रूट्स हैं। देखिए आपको यहाँ पे एप्पल दिख रहे हैं, यहाँ पे एप्पल ही दिख रहे हैं। तो से 20 एप्पल्स एंड ओनली 5 ऑरेंज। अब इसमें 5 ऑरेंज हैं, 20 कितने हैं? एप्पल्स हैं और 5 ऑरेंज है। अब हमें कंपेयर करना है कि भाई आप बताइए कितना आपके पास डिस्टेंस है या कंपेयरिंग है। तो कंपेयरिंग के लिए हम क्या करेंगे? द कंपैरिजन कैन बी डन बाय यूजिंग फ्रैक्शन। क्या करेंगे? फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो उसे हम क्या बोल देंगे? हमारे पास टोटल एप्पल कितने हैं? 20 और 5 ऑरेंज, तो 5/20 उसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए कुछ अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज यू हैव, मान लीजिए आपके पास कितने रुपीज़ हैं, ठीक है, मान लीजिए यू हैव 100 रुपीज़, आपके पास 100 रुपीज़ है, ठीक है। और एंड हिज फ्रेंड, और आपके दोस्त के पास, ठीक है, मान लीजिए आपके दोस्त के पास कितने रुपीज़ हैं? 500 रुपीज़। तो कंपेयर करें ना, तो आप क्या बोलेंगे? कंपेयर में आप बोलेंगे ना कि अरे मेरे 400 ज़्यादा रखा है। तो वो तो हुआ ग्रेटर और लेस, भाई आप कितना ज़्यादा रखें कितना। लेकिन हम अगर कंपेयर करें तो हम उसे किस में देंगे? रेशियो पे। और हमें इस एक्सरसाइज में यही करना है। जो ग्रेटर है इन दोनों में, उसको आप अपॉन के नीचे लिख दीजिए, और जो कम है, आपके पास जितने रुपीज़ हैं, उसको आप ऊपर टॉप में कर दीजिए। अब इसे आप कट कर लीजिए। कट करना मतलब चाहे आप सिंपलेस्ट फॉर्म कर लीजिए, चाहे डिवाइड कर लीजिए। तो 2 तरीके से कर सकते हैं। 100/500, देखिए 100 1 जा 100, 100 5 जा 500, तो 1/5 आंसर आया। अगर आपको ये पसंद है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे 100 का डिवाइड कर दीजिए। 100 1 जा 100, 100 5 जा 500। तो ये आपके और आपके फ्रेंड का रेशियो है जब हम कंपेयरिंग किए क्वांटिटीज़ का। अब समझ में आ गई बात? तो चलिए एक्सरसाइज भी देखते हैं, क्योंकि इतना ही है, इसमें कोई बेसिक सिर्फ यही है कि हमें 2 चीज़ें हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी लेंथ है, कुछ भी है, उन दोनों को सिर्फ कंपेयर करना है और कुछ भी नहीं करना है। चलिए देखते हैं आपके एक्सरसाइज 7.1 में फर्स्ट क्या है। फाइंड द रेशियो, यानी हमें यहाँ पे कंपेयरिंग करना है। क्या करना है? कंपेयरिंग। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है स्पीड ऑफ साइकिल। अब मान लीजिए आप और हम कहीं पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और रोड हमारे सामने एक हाईवे गया है। अब हाईवे में एक साइकिल राइडर है जो चला रहा है, उसकी स्पीड हमने कैलकुलेट किया 15 किलोमीटर/आवर से। वो 15 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जा रहा है। उसके बगल में एक स्कूटर जा रही है, उसकी स्पीड जस्ट इससे डबल है। कितनी है? जस्ट इससे डबल है ना, 30 किलोमीटर/आवर से। वो 30 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जा रही है। तो हम दोनों को देख के ये बात करेंगे ना, पहले कौन पहुँचेगा, पहले कौन पहुँचेगा। तो आप श्योर है कि हम दोनों के डिस्कशन तो होंगे नहीं, भाई स्कूटर ही पहले पहुँचेगा, उसकी स्पीड ज़्यादा है। लेकिन हम बोलेंगे ना कि ये अगर 1 घंटे में अपने मंजिल पहुँच गई, तो ये वो 1 घंटे में वो कहाँ तक चलेगी। तो कंपेयर होगा ना कि इसको कितना टाइम लगा, इसको कब लगा। तो ये क्या कहलाते हैं? कंपेरिजन। तो चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन।
तो स्पीड ऑफ साइकिल, अब स्पीड ऑफ साइकिल तो बहुत इजी मेथड से आपको बता दे रहे हैं। जिसका आपको रेशियो निकालना है उसको आप कुछ किस तरह लिखेंगे, स्पीड ऑफ साइकिल ऐसे लिख लीजिए और रेशियो कर लीजिए क्योंकि फ्रैक्शन में देना है हमें, और स्पीड ऑफ स्कूटर, और यहाँ पे इक्वल टू उनका रेशियो ले लीजिए 15 किलोमीटर पर आवर्स, रेशियो 30 किलोमीटर पर आवर्स। हम आपको ये भी बताएंगे कहाँ तक अप्रोच करेंगे, पहुँचेंगे भी कहाँ तक। चलिए 15 रेशियो को कैसे लिखते हैं, अपॉन में, अपॉन 30। आप चाहें तो 15 1 जा 15, 15 2 जा भी कर सकते हैं। आपको अगर पसंद है नहीं है तो 15 से इनका आप हम कैसे मालूम कर लें कि ये किससे कैंसिल होगा। अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं तो इन दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। देखिए कैसे, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 3 5 जा 50, और 30 का करिए। अगर आपको जल्द से जल्द जानना है कि सर हम कैसे मालूम करें किससे डिविजिबल होगा, 2 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा, इन दोनों का एचसीएफ निकालिए। 15 इक्वल टू क्या है, 3 इंटू 5, और 30 का क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो देखिए एचसीएफ क्या हुआ, 3 मैच कर रहा है और 5 मैच कर रहा है, तो 3 और 5 एचसीएफ हो गया इंटू 5। अब 3 5 जा कितना होता है, 15। देखिए 15 से डिवाइड किए हम, सिंपल। कभी भी आपको अगर कट करना हो तो एचसीएफ कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा वो नंबर किससे डिविजिबल होगा। तो ये हमने यहाँ पे 15 कर दिया, 15 1 जा 15, 15 3 जा 15 2 जा 30। तो हमारा कंपैरिजन कितना आया, 1:2। तो आंसर आप क्या लिखेंगे, 1:2। अब आपको मालूम करना है कि ये कितने दूर चले, वो भी आपको बता दिया, आपका आंसर है। तो चलिए देखते हैं, मान लीजिए ये यहाँ से साइकिल और स्कूटर दोनों चले, इनको जाना है 30 किलोमीटर, कितना, 30 किलोमीटर जाना है, ठीक है। ये साइकिल हुआ और ये स्कूटर हुआ। साइकिल की स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब होता है 1 घंटे में वो इतना ही किलोमीटर चलेगी। तो ये 15 का मिड यहाँ पे 15 किलोमीटर होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। 30 किलोमीटर है तो 20 तो कहीं होगा ना, 50 किलोमीटर सेंटर में। तो साइकिल जब 1 घंटे में 15 किलोमीटर चलेगी तो स्कूटर कितने की स्पीड चल रही है, 30 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में कहाँ पहुँच जाएगी, अपनी मंजिल में पहुँच जाएगी। जब स्कूटर यहाँ पे होगी तो साइकिल कहाँ पे होगी, सेंटर पे होगी, यानी आधे रास्ते वो तय करेगी। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं बी पे, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब 5 मीटर ये अलग है मीटर, और ये क्या है, किलोमीटर। क्या ये दोनों सेम है? अरे जब सेम ही नहीं होगा तो हम कंपेयर कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पे किलोमीटर पर आवर्स था, यहाँ भी किलोमीटर पर आवर्स था, दोनों सेम थे, हमने कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए सेम ही नहीं है यार, कैसे करें। दोनों को सेम तो करना पड़ेगा। मतलब कहने का मीन्स है कि ये किलोमीटर है तो ये भी किलोमीटर हो, ये मीटर है तो ये भी मीटर हो। मतलब किसी एक को आप चेंज कर दीजिए। अब श्योर है डेसिमल तो कोई पसंद नहीं करता ना। अगर आप मीटर को किलोमीटर बनाएंगे तो डेसिमल बनेगा, और किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो नंबर बनेगा। तो इसे को ही सब चेंज करना पसंद करते हैं। तो चलिए किलोमीटर को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी नो दैट 1 किलोमीटर, हाउ मेनी मीटर, 1000 मीटर। भाई 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में होते हैं। तो हमारे पास कितने किलोमीटर हैं, 10 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, 10 इंटू 1000 मीटर, इंटू कर दीजिए। तो इंटू थोड़ी करना है, 1 1 जा 1, और इसके जीरो को काउंट कर लीजिए, 3 है, ये 1 4 0 यहाँ पे कर दीजिए। ये मिल गया हमको मीटर, हमने इसे चेंज कर दिया। अब इसके जगह में ये हो गया, किलोमीटर जगह में ये हो गया, और मीटर अपनी जगह में। अब चलिए रेशियो निकाल देते हैं। रेशियो 5 मीटर अपॉन 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के प्लेस पे ये है 10,000। अब आप कट कर लीजिए। तो 5 1 जा 5 और 10 बस को कट करिए ना, 5 2 जा 10, और ये 000 को रहने दीजिए। तो हमें रेशियो क्या मिल गया, 1:, ये 2 लिखिए, और इस बैक में 0 है उसको लिख दीजिए। ये आपका आंसर हुआ 1:2000। क्लियर।
चलिए सी नंबर देखते हैं। अब यहाँ देखिए पैसे है, यहाँ रुपीज़ है, पैसा कौन नहीं जानता भाई। अब बताइए अगर पैसे को रुपीज़ बदलेंगे तो डेसिमल आएगा, तो रुपीज़ को बदल लें, ये तो सभी जानते हैं, जो ना पढ़ता होगा वो भी जानता होगा। 1 रुपी इक्वल टू हाउ मेनी पैसे, 100 पैसे होता है। और हमारे पास कितने रुपीज़ हैं, 5 रुपीज़, तो 5 रुपीज़ इक्वल टू 5 इंटू 100, तो कितने पैसे हो गए, 5 1 जा 5 डबल 0, तो 500 हमारे पास हो गए पैसे। हमने इसे चेंज कर दिया पैसे में। अब दोनों सेम हो गए। अब आप रेशियो निकाल लीजिए। पहले क्या है 50 पैसे अपॉन 5 रुपीज़ के प्लेस पे क्या है 500 पैसे। 0 से 0 कट कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, कितना आ गया 1:10 पैसे। सॉरी पैसे मत लिखिएगा, रेशियो में पैसे नहीं इंक्लूड होते, ठीक है। ये आपका आंसर है, क्योंकि रेशियो आप दे रहे हो ना तो पैसे थोड़ी बोलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। अब परसेंटेज की एक थ्योरी है जो अगर आप ध्यान से समझ गए तो कभी लाइफ में मिस्टेक ही नहीं होगी, अब परेशानी नहीं होगी। अगर हम बोलें 10% को सॉल्व करिए, थोड़ी देखिए, अगर ये सिंबल बना हुआ है, कहीं पे भी बना है, किसी भी क्वेश्चन में बना है, तो इस सिंबल का मतलब ही होता है 1/100। ये सिंबल का मतलब ही होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और अगर ये नहीं बना है तो समझ जाइए उसमें आपको 100 का मल्टीप्लाई करना है। अगर आप परसेंट में बना रहे हैं तो जब आप परसेंट बनाएंगे, मेक परसेंट, ये इस क्वेश्चन की बात नहीं है, जब आप परसेंटेज भी पढ़ेंगे तो भी याद रखिएगा, मेक आप परसेंटेज, अगर परसेंटेज आप बना रहे हैं तो आप 100 का इंटू करेंगे, और अगर आपके पास परसेंट है उसे नंबर में बदल रहे हैं तो आप 100 का डिवाइड कर दीजिएगा, बस ये याद रखिए। जैसे हमें यहाँ क्या बोला गया, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो, रेशियो को हमें किस में बदलना है, परसेंटेज। अभी हमने क्या बोला कि मेक अ परसेंट, अगर आप परसेंट बनाते हैं तो 100 का इंटू कर दीजिए। अब ये 3/4 है तो हम इसे क्या लिखेंगे 3/4, सिंपल। अब 3/4 में हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट परसेंटेज, तो आप क्या कर देंगे 3/4 इंटू 100, और अगर यहाँ परसेंटेज का सिंबल होता तो डिवाइड 100, सिंपल। सॉल्व कर लीजिए, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर, 4 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75% इज़ द फाइनल आंसर। चलिए बी नंबर भी अब आप समझ में आ गया होगा। रेशियो को पहले कन्वर्ट करिए फ्रैक्शन पे, कर दिए, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, इनटू परसेंटेज, सो 2/3 इंटू 100। अब 100 तो नहीं होगा 3 से डिवाइड ना, तो 100 2 जा 200/3, ये आपका आंसर है। अगर आप चाहें तो मिक्स फॉर्म में बदल सकते हैं, कैसे, डिवाइड कर दीजिए 3 का, 3 6 जा 18, रिमाइंडर 2 0, 3 6 जा 18, रिमाइंडर 2। अब ध्यान से देखिएगा हम क्या लिख रहे हैं, जो अपॉन पहले लाइन खींच लीजिए, जो डिनोमिनेटर में उसे तो पहले से लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, और जो आपने क्वेश्चन पाया उसको लेके आइए और यहाँ पे लिख दीजिए सबसे आगे, सबसे आगे 66, और रिमाइंडर जो है उसको आप न्यूमरेटर में कर दीजिए 2। ये बन गया आपका परसेंटेज, ये भी परसेंटेज था, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 72%। देखिए सिंबल आया परसेंटेज का, आया कि नहीं आया, तो समझ जाइए 72/100 लिखना है। आप 25 स्टूडेंट, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, यानी एक क्लास है जिसमें 72% जो हैं उनमें से 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। हाउ मैनी स्टूडेंट्स या हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो चलिए देखते हैं हमारे पास परसेंटेज क्या है, 72, स्टूडेंट कितने हैं 25। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स। भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 25। अब 25 में 72% क्या है? इंटरेस्ट रखते हैं किसमें? मैथ में। तो चलिए देखते हैं भाई कितने हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं। अब 25 में 72% मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। इंटरेस्ट इन मैथ सब्जेक्ट। तो 25 स्टूडेंट में 72% स्टूडेंट इंटरेस्ट रखते हैं। यही बोला गया है कि नहीं बोला गया? भाई हम बोलें कि आपके पास 100 रुपीज़ है, हम आपसे बोलते हैं एक काम करो 10% हमको दे दो। बोलते हैं ना, जैसे इंटरेस्ट कोई लेते हैं ब्याज व्याज, हम बोलते हैं आपके पास 100 रुपीज़ है, हमको 10% दे दो ना। तो 10% देने का मतलब क्या है? इसका 10% निकाल दो। हम आपसे कितना मांग रहे हैं? 10% सिंबल का मतलब हमने अभी क्या बताया? अपॉन 100, 1/100 मतलब, तो इंटू 1 कर लीजिए। ये 100 से 100 कैंसिल, हम आपसे 10 रुपीज़ मांग रहे हैं। तो वही तो है, 25 स्टूडेंट्स में 72% मैथ को पसंद करते हैं। तो सॉल्व कर लीजिए। 25 इंटू 72 इंटू परसेंटेज का मतलब 1/100। तो चलिए कट करते हैं। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। अब 4 से 72 को कट करिए। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा क्लियर लिख के आप ऐसा भी कट कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर छोटा सा लिख लीजिए। 4 8 जा 32, यानी 18 स्टूडेंट्स लाइक इन मैथमेटिक्स। कितने स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में? 25। कितने स्टूडेंट्स मैथ को पसंद करते हैं? 18 स्टूडेंट्स। और एक थ्योरी हम ज़रूर देंगे क्योंकि हम मैथ्स के टीचर हैं, ठीक है? तो आप ऑलरेडी वीडियो देख रहे हैं। इस पूरे यूनिवर्स में या फिर अर्थ में आप ले सकते हैं, यूनिवर्स में तो हम नहीं जानते कि मानव जाति है नहीं, शायद ही किसी पूरे अपने वर्ल्ड में, अर्थ में शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिससे मैथ ना आता हो और दूसरे सब्जेक्ट आते हों और वो ब्रिलियंट हो। इट इज़ 100% नॉट पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता। जो बच्चा मैथ नहीं लाइक करेगा, पसंद नहीं करेगा, नहीं पढ़ता, मैथ से भागता है कि भाई सर मुझे बचा लीजिए, मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती, तो समझ जाइए वो सक्सेस की सीढ़ियाँ नहीं पा सकता। ये बात याद रहे। शायद मे बी ऐसा ना हो, लेकिन हमने अपनी लाइफ में जितना भी देखे उसमें हमने ये रियलाइज़ किया कि जिस स्टूडेंट से मैथ नहीं आता उसके सभी सब्जेक्ट भी ख़राब हो जाते हैं। तो प्लीज़ बी रेडी फॉर इन मैथमेटिक्स। अब 18 स्टूडेंट्स मैथ को पसंद करते हैं, तो थोड़ा सा देख लें कितने स्टूडेंट्स नहीं पसंद करते हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose are not interest in maths। तो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो मैथ को पसंद नहीं करते? कितने हैं? कितने थे? 25। तो 25 में से लाइक वाले को माइनस कर दीजिए, तो कॉमन सी बात है। 18 7 25, सिंपल। तो 7 स्टूडेंट्स जो हैं वो मैथ को पसंद नहीं करते, ठीक है? अगर ये आपका फाइनल आंसर है, हमने लाइक भी बता दिया और अनलाइक भी बता दिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि कितने परसेंट में स्टूडेंट जो हैं पसंद नहीं करते, तो वो भी बता देते हैं। इन परसेंटेज whose are not like mathematics। तो बताइए कितने परसेंट पसंद कर रहे हैं? 72% कर रहे हैं। और परसेंट होते कितने हैं? 100% होते हैं ना। टोटल मतलब 100%। 100 में 72 माइनस कर दीजिए। चलिए माइनस करिए। 10 - 2 8 और 9 - 7 2 28%। तो 28% जो हैं वो मैथ्स को पसंद नहीं करते।
तो ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। जो नहीं पसंद करते, ये जो बोला गया नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स 7 स्टूडेंट्स, तो कितने परसेंट नहीं करते? 28%। कितने परसेंट करते हैं? 72। सिंपल। तो ये आपका कंप्लीट हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ फुटबॉल टीम won 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। मतलब एक फुटबॉल टीम, मतलब अभी यहाँ पे तो दिया नहीं है कि कितने मैच खेली, हमें तो पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, लेकिन उसमें से जितने ही मैच खेले उनमें 10 मैचेस उसने जीता, वोन किया, मैच को विनिंग किया। ठीक है, ये लिखा हुआ है अ फुटबॉल टीम वोन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, जो उन्होंने खेला। मान लीजिए 50 मैच खेले, 70 मैचेस खेले, 80 मैचेस खेले, 100 खेले, हमें नहीं पता, आगे पढ़ते हैं पता चल जाएगा। इफ़ देयर विन परसेंटेज वाज 40, यहाँ पे आंसर है, यहाँ पे आंसर है, देयर विन परसेंटेज वाज 40। तो उन्होंने कितने परसेंटेज मैच जीते? 40%। सिंपल, मिल तो गया। देखिए कैसे। तो 4th नंबर में आप क्या लिखेंगे? उन्होंने 40% मैच जीता, और जीते कितने हैं? 10 मैच जीते हैं और 40% मैचेस जीते हैं। तो देखिए सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व में आप लिखिए 40 मैचेस द टीम won आउट ऑफ 100 मैचेस। अभी हम बताएंगे कैसे। भाई यहाँ पे दिया ना 40% उन्होंने जीता, तो 40% का मतलब क्या है? हमने आपसे क्या बताया था? 40 × 1/100। इसका मतलब क्या हुआ? 41 × 40/100। यही ना हुआ। इसे सॉल्व करेंगे तो अभी कट नहीं करना है, सिर्फ समझना है। कट तो करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? 40 मैचेस 40% उन्होंने मैच जीता, और नीचे क्या है? 100, तो 100 हो गया मैच। सिंपल। अब आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये हमें मिला 40% उन्होंने मैच जीता। तो अगर हम 1 मैच का निकालें तो 1 मैच वाज वोन आउट ऑफ, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 मैच का। और मान लीजिए आपको ये पसंद नहीं आता, तो 8 क्लास हैं वेरिएबल, आप अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप श्योर है कि आप हमारी बातों को हम तो एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम इसे अपोजिट करेंगे, आप परेशान होंगे। ठीक है, तो हम एक ट्रिक बताते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। हमें क्लियरली तो यहाँ नहीं दिया है ना कि कितने मैच खेले, वो तो हम परसेंटेज से निकाल रहे हैं। तो क्या हम ये राइट कर सकते हैं 4th नंबर में कि लेट टोटल मैच played by फुटबॉल टीम इक्वल टू x कर लें। वेरिएबल आप पसंद करेंगे तो आप बहुत आसान से कर लेंगे, बहुत सबसे इजी यही है, इससे ज़्यादा इजी नहीं हो सकता। अब उन्होंने टोटल मैच थोड़ी देख ले, हम समझ लेते हैं। अभी हमने आपसे बताया ना कि आपके पास 100 रुपीज़ है, हमको 10% दे दीजिए। तो भाई आपने टोटल में से 10% किया ना, हमारे पास टोटल क्या है? x है ना। मतलब यहाँ पे हम रुपीज़ दिए तो आपको समझ में आ गया, वेरिएबल दिए तो आपको कंफ्यूज होना नहीं चाहिए। अब हमारे पास टोटल क्या है? x। उन्होंने x मैच खेला, x मतलब 100 हो सकता है, 200 कुछ भी हो सकता है। अब x का कितने परसेंट उन्होंने मैच जीता? 40 मैचेस द टीम वोन आउट ऑफ 100 मैचेस। तो ये तो हम 100 मैचेस परसेंटेज से किए, कितने परसेंटेज उन्होंने जीता? 40%। तो भाई टोटल ये है ना, टोटल का 40% लिख दीजिए। अब मैच जीते कितना? 10%। यही दिया था ना, देखिए ध्यान से। अब फुटबॉल टीम वोन 10 मैच, तो 10 आ गया ना। हमने आपसे कितने रुपीज़ मांगे थे? 100 का 10% कितना आया था? 10 रुपीज़ आया था। तो अगर हम यहाँ पे बोल दें कि आपके पास कितने रुपए हैं जिसका आप 10% हमें 10 रुपीज़ दिए, तो हम यहाँ पे आपका क्या ले लेंगे? x ले लेंगे। देखिए 100 रुपीज़ हमने कट कर दिए, 10% को सॉल्व करिए, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कितने रुपीज़ थे। 10 से एक 10 कैंसिल हुआ,
क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए 10 इंटू 10, 100 रुपीज़ आया। तो पता चल गया ना आपके पास कितने रुपए हैं। तो वही तो हमें पता करना है कितने मैच उन्होंने खेले। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू 40% मीन्स 40/100 इक्वल टू 10। ये 0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। चलिए इन्हें ट्रांसफ़र कर दीजिए डिनोमिनेटर में, यहाँ पे आपके न्यूमरेटर में हो जाएंगे। और ये कहाँ है न्यूमरेटर में, आ जाइए भाई डिनोमिनेटर में। 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। उन्होंने 25 मैचेस खेले हैं। सिंपल, बताइए कितना आसान था। ये सबसे अच्छा है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए आंसर, हैंस द टोटल नंबर ऑफ मैचेस played by the team is 25। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ चमेली हैड ₹600, कितने रुपए है चमेली के पास, 600 रुपीज़। लेफ्ट, कब, लेफ्ट मतलब होता बचा हुआ, हमारे जेब में है मान लीजिए, ठीक है। चमेली के पास अभी 600 रुपीज़ है। कब, आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंडिंग मतलब खर्च करने के बाद, खर्च करना। स्पेंडिंग 75%, उसने 75% खर्च कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। मान लीजिए कपड़े ले लिए, ठीक है। आप हर मनी, भाई लड़कियों को क्या पसंद, फैशन ही तो पसंद है, फैशनों को चीज़ को उसी में तो इंक्लूड रहते हैं तो पैसे। 75% उन्होंने क्या कर दिया, खर्च कर दिया अपने हर मनी को, मतलब अपने पैसे को। तो हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगनिंग, तो सबसे शुरुआत में चमेली के पास कितने पैसे थे, मतलब पहले कितने पैसे थे। तो अभी हमने क्या पढ़ा, फुटबॉल, भाई हमें पता था क्या टोटल कितने मैच खेले, नहीं पता था। तो हमने क्या किया, एक्स, इसमें टोटल पैसे पता है चमेली कितने हैं, नहीं पता। तो यही तो है, बस वो मैच की जगह में उसके पास पैसे लिख दीजिए और यही तो काम करना है। एक्स का देखिए 40% 10 मैच खेले, यहाँ पे एक्स यानी टोटल का 75% खर्च करने के बाद उसके पास कितने बचते हैं, 600। सिंपल, ये 10 और 600 सेम ही तो हैं, ये सेम ही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को बदल दिया गया, डाइवर्ट। तो हम क्या लिखेंगे, लेट चमेली, चमेली, चमेली हैव टोटल मनी, ऐड कर लेते हैं थे, टोटल मनी, ले लें एक्स, ले लिए। अब एक्स का ये टोटल पैसे, मान लीजिए उनके पास 5000 है, 6000 है, कुछ भी है। अब 6000 हो, 5000 कुछ भी हो, उसका इतने % उन्होंने खर्च कर दिया। तो खर्च करने के बाद उनके पास कितने बचे बैंक में या उनके जेब में, 600। नाउ टोटल कितना है, एक्स, एक्स का कितने % इन्वेस्ट किए, स्पेंड, यहाँ पे लिख लीजिए स्पेंड मनी। तो एक्स टोटल, टोटल का 75% खर्च करने के बाद चमेली के पास 600 रुपीज़ बचते हैं। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर। परसेंटेज का तो मतलब हम सबसे पहले आपको बता चुके हैं, अपॉन 100 इक्वल टू 600। अब सॉल्व कर लीजिए, या तो पहले क्रॉस ट्रांसफ़र कर लीजिए, उसके बाद कैंसिल कर लीजिए, आपकी इच्छा। तो 600 के पास क्या हो गया, 100, 75 आ गया आपका डाउन साइड, ठीक है। अब 25 से ही कैंसिल होंगे, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 3 2 जा 6 और ये डबल जीरो उसके पीछे कर दीजिए, 4 2 जा 8। तो ये उनका खर्च का है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ थोड़ा सा माइनर मिस्टेक किया। माइनर मिस्टेक क्या है, ये 600 रुपीज़ है ना, उनके पास बचे हुए हैं, और ये 75% क्या है, उन्होंने जो स्पेंड किया, ये क्या है, स्पेंड किया, स्पेंड मतलब खर्च किया। तो खर्च में 600 रुपीज़ थोड़ी खर्च किए हैं, हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ठीक है। नहीं समझ में आई बात, ये सॉल्यूशन कुछ रॉन्ग नहीं है, लेकिन भाई उनके जेब में कितने रुपीज़ हैं, 600, किसका, अब भाई टोटल का 75% उन्होंने खर्च किया ना। मान लीजिए वो कपड़े लिए, कुछ भी लिए, तो 600 के थोड़ी लिए हैं, वो तो उनके जेब में है।
भाई हमने मिस्टेक क्या किया, यहाँ पे उनके पास बचे, हमारे पास क्या है, सिर्फ बचे हुए पैसे। तो हम क्या लिखेंगे, रिमेनिंग मनी फॉर परसेंटेज। तो परसेंटेज कितने होते हैं, 100%। 100% में उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, 75 को माइनस कर दीजिए। तो 100 माइनस 75 कितना आ जाएगा, 25%। अब उनके पास बचा कितना है, 600। अब परसेंटेज कितने बचे हैं, 25। तो हम यहाँ 75 जो किए हैं वो रॉन्ग हुआ ना, सोल्यूशन रॉन्ग नहीं है, सोल्यूशन वही करना है। बस ये 75 के प्लेस पे हमें ये करना था, क्योंकि उनके जेब में है ना 600, और ये क्या है, खर्च का पैसा है। और खर्च का पैसा हमारे पास है ही नहीं है, इतना थोड़ी खर्च किए हैं, ये तो उनके जेब में है। तो हमें 25 यूज़ करना चाहिए, तो हम कर दिए 75। तो माफ़ कीजिएगा, सब चीज़ें सेम रहेंगी, सभी कुछ, बस ये हमारा रॉन्ग हो गया। नाउ यहाँ पे देखिए, इस रिमेनिंग मनी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल रुपीस कितना था, एक्स का 25% उनके जेब में है, भाई खर्च कर दिए 75, और जेब में कितना है 25%, कितना 600। अब सॉल्व कर लीजिए, x इंटू 25/100, हमें ये करना था, करना वही है, उसी तरह करना है, बस परसेंटेज हमारा रॉन्ग हो गया। अब 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। अब 4 नीचे है डाउन साइड, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 600 इंटू 4, तो 6 4 जा 24। ये आया चमेली के पास टोटल पैसे। चमेली के पास कितने रुपीस थे, 2400 रुपीज़, यानी 2400 रुपीज़, जिसमें उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, खर्च कितना किया, 75। चलिए आपको चेक भी करा देते हैं कितना उन्होंने कितना खर्च किया, स्पेंड मनी। अगर आप करना चाहें और आगे तो भी मिल जाएगा। तो 2400 में से कितना उनके पास है, 600 माइनस कर दीजिए, तो 1800 रुपीज़ उन्होंने खर्च किया मार्केट जाके, ये उनका स्पेंड मनी है। 75% कितना है, 1800। क्लियर, तो हमने फुल डिटेल कर दिया। माफ़ कीजिए, ये थोड़ा परसेंट के कारण रॉन्ग हो गया, ये आपका फुल डिटेल हुआ। आपका आंसर ये है, और अगर आप और आगे जानना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अ वेरी इजी क्वेश्चन। इफ़ 60% पीपल इन अ सिटी, मान लीजिए आपकी सिटी में 60% लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्रिकेट को सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम है, 60% लोग उसे पसंद करते हैं। 30% लाइक फुटबॉल और रिमेनिंग लाइक अदर गेम। ठीक है, तो पहले यहीं तक कर लें। तो अदर गेम के लिए मतलब परसेंटेज तो 100 होते हैं, परसेंटेज कितने होते हैं, तो आपका टोटल 100 होता है, इससे ज़्यादा तो नहीं होता। ठीक है, तो अदर गेम कितने हो जाएंगे, अब खुद ही आप समझ लीजिए। भाई 60% तो ले गए कौन, क्रिकेट, 30% ले गए कौन, फुटबॉल, तो 60-30 कितना हो गया, 90। तो अदर कितना बचा, 10। तो यहीं पे ही सॉल्व कर लें, 100% माइनस क्रिकेट प्लस फुटबॉल, तो 100% माइनस क्रिकेट कितने हैं, 60 प्लस 30, तो 100% माइनस 90%, तो अदर आपके आ गए 10%। कुछ भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए, फिर आगे देखते हैं। देन व्हाट परसेंट ऑफ पीपल लाइक अदर गेम, तो ठीक है बता देते हैं भाई कितने परसेंट पसंद करते हैं। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज़ 50 lakhs। अब देखिए यही हमारे पास नहीं रहता था तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में कन्फ्यूज़न हुई थी। अगर आपके पास टोटल है तो समझ जाइए आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारे पास पता चल गया टोटल नंबर ऑफ पीपल 50 lakhs हो गया। स्टार्ट करते हैं क्रिकेट से, तो हम क्या लिखेंगे, लाइक क्रिकेट,
तो देखते हैं कितने लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं। ये टोटल वही रूल्स, कोई चेंजेस नहीं। अभी हम क्या कर रहे थे, एक्स इंटू स्पेंड, अभी चमेली वाले में याद करिए, और इक्वल टू टोटल। ठीक है, तो 50 लैक्स यहाँ लिखिए। हाँ, क्रिकेट कितना पसंद कर रहे हैं, 60, तो यहाँ 60% लगा दीजिए। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। इंटू 60, परसेंटेज का मतलब अपॉन 100, ये डबल जीरो कैंसिल। अब ये मत सोचिएगा कि इसका इंटू सर बहुत टाइम, ना 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 ना, सिर्फ 6 का करिए। 6 का किस में करिए, 5 में। 6 5 जा कितना होता है बताइए, 30 हो गया। अब जो रिमाइंड है उनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 जीरो यहाँ कर दीजिए, हो गया। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 30 लैक्स पीपल लाइक क्रिकेट। चलिए क्रिकेट हो गया, आते हैं फुटबॉल। लाइक्स फुटबॉल, तो फुटबॉल टोटल तो वही रहेंगे, वो तो चेंज होंगे नहीं भाई। टोटल कितने थे, 50 लैक्स। कितने परसेंट पसंद करते हैं फुटबॉल को, 30%। सो 50 लैक्स इंटू 30, परसेंटेज का मतलब अपॉन 100, डबल जीरो कैंसिल। सिर्फ 3 का 5 में इंटू करिए, 3 5 जा 15, काउंट करिए 1 2 3 4 5, 5 0, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लैक्स, यानी 15 लैक्स। कौन क्या पसंद करते, फुटबॉल। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, फाइंड द एक्सट्रैक्ट नंबर हुज लाइक ईच टाइप्स ऑफ गेम। तो हमने सभी को सॉल्व कर दिया, और यहाँ पे एक क्वेश्चन था, देन व्हाट परसेंट पीपल लाइक अदर गेम। तो अदर गेम को तो हमने सबसे फर्स्ट में सॉल्व कर दिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि अदर गेम कितने लोग पसंद करते हैं, तो यहाँ पे आप लिखिए लाइक्स अदर गेम। तो हमें परसेंटेज, आपको क्या पसंद है, परसेंटेज ही निकालना, तो परसेंटेज 10% निकाल लीजिए। और अगर आपको नहीं पसंद है तो ये 30 लैक्स 50 लैक्स को ऐड कर लीजिए, कितना आएगा, 30 50 कितना आएगा, 45। अब 50 में से 45 गया 5 लैक्स, तो अदर जो गेम है उसको 5 लैक्स पसंद करेंगे। देखिए कैसे, एक माइनस करके आप कर सकते हैं, और एक हम ये सॉल्व करके दे देते हैं, इंटू 10%, जैसे अभी हमने ये किया। तो डबल जीरो कैंसिल। अब आप देख लीजिए, 5 1 जा 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 लैक्स ही होगा। 1 10 100 1000 10,000 लैख, 5 लैक्स। सो ये आपका कंप्लीट हुआ, तो आपको क्लियर हो गया होगा। लाइक क्रिकेट, लाइक्स क्रिकेट, 30 लैक्स, लाइक्स फुटबॉल, 50 लैक्स, लाइक अदर गेम्स, 5 लैक्स। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 6 finished. Also exercise, your exercise is completed. सो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू एंड वेरी वेरी नाइस डे।